अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफ़ियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे कि जिसके बारे में अक्सरियत लोगों को इल्म नहीं है और हमारे जो यूट्यूब का वो है सेगमेंट है, उसमें भी इस पर कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। और अगर स्पेशली होम्योपैथिक के तनाज़र में देखा जाए तो उस पर बहुत ही कम काम हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी भांजपन जिसकी वजह ये हो कि यूरिन में यानी पेशाब में स्पर्म्स आए, यानी तौलीदी जरासीम मुर्दा हालत में पेशाब में आए, तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे करें और साथ में होम्योपैथिक में इस बीमारी के हवाले से क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे व्यूअर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, पेशाब में मुर्दा जरासीम का पाया जाना ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसकी वजह से, जो मैंने कहा था कि इससे क्या नुकसान होता है, तो मेन नुकसान इसका यही है कि मर्दाना भांजपन हो जाता है, क्योंकि मनी जो है वो यूरिथ्रा में जाने के बजाय ब्लैडर में आ जाती है, जहाँ पेशाब मौजूद होता है जो एसिडिक इन नेचर होता है। और हम सबको पता है कि जो स्पर्म है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये जब भी एसिडिक मीडियम में जाता है तो पहले मिनट में ये इमोटाइल हो जाता है और अगले 10 मिनट में वो मुर्दा हो जाता है। तो जब भी हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें यह आता है कि यूरिन में मुर्दा स्पर्म्स मौजूद हैं या तौलीदी जरासीम मौजूद हैं। इसकी जो मेन वजूहात हैं उनमें सबसे पहली जो वजह है वो है रेट्रोग्रेड एजिकुलेशन। इस पर इनडायरेक्टली मैंने कुछ वीडियो में बात की भी है, लेकिन आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं जो पेशाब को कंट्रोल करने की भी मदद करती हैं, और जब मर्द एजैकुलेट होते हैं तो इनमें भी उस वक्त भी टाइटनेस आ जाती है। वो इसलिए ज़रूरी होती है कि जब स्पर्म्स आते हैं तो डायरेक्टली यूरिथ्रा में चले जाते हैं, लेकिन अगर ब्लैडर के ये मसल्स कमज़ोर हों तो ये ढीले पड़ जाते हैं। जब ढीले पड़ जाते हैं तो स्पर्म यूरिथ्रा में जाने के बजाय नीचे ब्लैडर में चले जाते हैं और वहाँ पेशाब मौजूद होता है जो कि तेज़ाबी होता है, और उधर उन स्पर्म्स की डेथ हो जाती है। और इन लोगों की एजैकुलेशन बहुत कम होती है। अगर ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए जाएंगे तो इनको बताएंगे कि आपका वॉल्यूम नहायत कम है या नहीं है। इसे ड्राई एजैकुलेशन भी कहते हैं। ड्राई इसलिए कहते हैं कि वो इम्पल्सेस तो एजैकुलेशन की आ जाती हैं, लेकिन वो यूरिथ्रा से बाहर जाने के बजाय ब्लैडर में चला जाता है, तो बाहर कुछ नज़र नहीं आता, तो इसे आप ड्राई एजैकुलेशन ही कहेंगे। तो ये रेट्रोग्रेड जो एजैकुलेशन है उसकी मेन वजूहात में डायबिटीज़ है कि जिन लोगों को शुगर हो तो उनके ये मसल कमज़ोर हो जाते हैं। और इसका आपको मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि शुगर के मरीज़ पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ही उनको आता है निकल जाता है। तो उसमें भी इन्हीं मसल्स का रोल होता है कि ये पेशाब को रिटेन रखता है, यानी पकड़ के रखता है। जब आप कमोड पर पहुंचते हैं तो आपके ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं और आपका पेशाब खारिज हो जाता है। डायबिटीज़ में ये मसल्स ठीक नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनका पेशाब भी निकल जाता है और इनको ये रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन का मसला भी होता है। साथ में प्रोस्टेटाइटिस का मसला है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर बढ़ जाए और उसकी सेहत ख़राब हो जाए तो उससे भी रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन का मसला होता है। इसके अलावा सर्जरीज़ हैं, डिफरेंट सर्जरीज़ हैं, एब्डोमेन की हैं यानी पेल्विक रीजन की सर्जरीज़ हैं जिसमें मसाना हो गया या कोई और डॉक्टर किसी प्रोस्टेट के लिए सर्जरी कर रहा है या कोई और इस तरह वो हो रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। हमारे जो लंबर वर्टिब्रिज हैं और उसमें जो लंबर वर्टिब्रिज के आखिरी मोहरे हैं और उसकी सर्जरी हो जाए तो उन लोगों को भी ये मसला होता है। किसी भी वजह से
इन नर्व्स का कुचल जाना, जो इस ब्लैडर के मसल्स को कंट्रोल करता है, इन नर्व्स का कुचल जाना, तो उसकी वजह से भी रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होता है। साथ में ऐसे बाज़ मेडिसिन हैं जैसे ट्रैंक्विलाइजर हो गए, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो गई, जिसकी वजह से सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पैरालाइज यानी मफलूज सा हो जाता है, वो सो जाता है। तो उसमें भी ये होता है कि इन मसल के जो नर्व्स हैं वो भी सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन कर नहीं सकते और जो स्पर्म यूरेथ्रा में जाना चाहिए वो ब्लैडर में जाना शुरू कर देते हैं। और हमें पेशाब में बताया जाता है कि भाई आपके पेशाब में मुर्दा जरासीम पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीदा इसकी वजूहात थी जो मैंने आपसे शेयर की। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और अलामात को देखते हैं। अलामात में सबसे पहली अलामत जो है वो पेशाब गदला आता है। जो भी ये पेशेंट पेशाब करता है तो गदला पेशाब आता है। साथ में इन लोगों की जो एजैकुलेशन होती है या इंजाल होता है वो बहुत कम होता है। तो ये भी एक वजह होती है कि इनको रिट्रोग्रेड जो एजैकुलेशन हो रही है ब्लैडर की तरफ, उसकी वजह से यूरेथ्रा में बहुत कम वो आ रही हैं, स्पर्म्स आ रहे हैं। साथ में इन लोगों को इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी उनकी औलाद पैदा नहीं होती क्योंकि स्पर्म नहायत कम आते हैं या नहीं आते। उसके अलावा इन मरीजों में आम हालात में भी स्पर्म विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्टिविटी के भी पेशाब में जाना शुरू कर देते हैं, जिसे जरियान कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट नहायत कमज़ोरी में चला जाता है, असाबी, जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी में। तो ये कुछ ऐसी अलामात थी। अब इसकी जो तशख़ीस है वो क्या हो, नहायत आसान सी बात है। आप किसी भी लेबॉर्ट्री में आप उनको कहें कि मेरा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कर दें, या इसको आम जुबान में यूरिन आरी कहते हैं। जब वो ये करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके यूरिन में डेड स्पर्म सेल्स मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि होम्योपैथिक का रोल मैं आपको बताऊंगा। तो होम्योपैथिक का रोल ये है कि हम अपने क्लिनिक में ये करते हैं कि कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मेडिसिन आप इसको दे दें। अगर डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ की वजह से रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन का मसला है तो उसमें हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे साइजेजियम जम्बोलम है, या और जो ऐसी अद्वियात हैं जो शुगर को ब्लड और यूरिन में कंट्रोल करता है और उसके नर्व्स को और आर्टरीज को सख्ती से बचाता है, तो वो दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन ट्रीट हो जाता है। अगर उसके नर्व्स के कुचल जाने की वजह से ये मसला आया हो तो उसकी मेडिसिन जुदा हो जाती हैं। तो जब वो मेडिसिन देते हैं तो उनके मसल में जो नर्व्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन ट्रीट हो जाता है। प्रोस्टेट का मसला है, प्रोस्टेट इनलार्ज है, प्रोस्टेट में कोई मसला है तो उसको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो भी रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन ट्रीट हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन थे होम्योपैथिक में, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपने किसी नज़दीकी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपके अलामात के मुताबिक अद्वियात दे सकें। हम जब मायाज़म को रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन में ट्रीट करते हैं तो बहुत सारे केसेस मायाज़म के बेस पर भी ठीक हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।